ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम यूएसडी सीएचएफ को एनालाइज करते हैं। लास्ट वीकली एनालिसिस में आपको वाज़ह तौर पे ये बताया था कि ये एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है, और अगर आप एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर का सेटअप आप ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इस जगह पे आप देखिए आपको वाज़ह तौर पे एम्बेसडर सेटअप नज़र आया और एक बहुत ही प्यारी पोजिशनल ट्रेड जो है वो आपको यहाँ पे मिली। अब ये एक ट्रेड ही आपके पूरे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के प्रॉफिट के लिए काफ़ी है, जो लास्ट वीक में आपको मिल गया, क्योंकि पूरे मंथ में आपको 1 या 2 अच्छी पोजिशनल ट्रेड्स चाहिए होती हैं, जिससे आने वाले 2-3 महीने का प्रॉफिट जो है वो आप बासानी कमा लेते हैं। अब यूएसडी सीएचएफ जो है वो काफ़ी वक्त से हम इसको प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है, और आप देखिए कि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको दे चुका है अगर आप बाय साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं बहुत ऊपर चला गया तो अब नीचे आना चाहिए, इस तरीके से कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है कि बस अब टॉप आ गया है या बॉटम आ गया है। आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही चलना पड़ता है, और सेटअप्स को देखते हुए और एंट्री रीजन्स फाइंड करते हुए आपको जो है वो अटेम्प्ट्स लेना पड़ती हैं। अब ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया से ऊपर जब तक यूएसडी सीएचएफ है तब तक हम कहेंगे कि भाई ये बुलिश है, और ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ले चुका है। अब आपको एंट्री रीजन फाइंड करना शुरू कर देना चाहिए। एम्बेसडर सेटअप मिलता है आपको तो आप वो लीजिए, नहीं तो जो सिंपल जो एसएमसी में होता है कि M5 या M15 में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो आपने ट्रेड में जाना होता है। यूएसडी सीएचएफ इन शॉर्ट बुलिश है तो बाय साइड पे ट्रेड ढूंढिए जब तक के इस एरिया से ऊपर है मार्केट। यूरो यूएसडी जो है वो एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था, बहरहाल फिर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ यूरो यूएसडी में, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, प्राइस ने 50% की रिट्रेसमेंट की, और यहाँ पे आपको एम्बेसडर सेटअप दिया और एक बहुत ही अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पे मिली। 2 हफ्ते तक की ट्रेड आपको मिल गई यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने आपको वाज़ह तौर पे ये समझा दिया था पिछले वीकली एनालिसिस में, जाके देखेंगे आई थिंक जो लास्ट वीक था उससे पहले वाले वीक में आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं मौजूद था। तो मैंने आपको कहा था कि आप डेटा आने पे इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बाय नहीं करेंगे। सीपीआई एनएफपी का डेटा था, और मैंने आपको कहा था कि अगर वो डॉलर के हक में आते हैं तो आप यूरो को शॉर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न काबिल भरोसा नहीं है। ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं रखते ऐसे पैटर्न जो है, और आप देखिए बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं भी रह सका और बहुत जल्दी दोबारा से ये बेरिश ट्रेंड में जा चुका है। लेकिन उससे पहले ही हमने प्रिडिक्ट कर लिया था, ट्रेंड चेंज होने से पहले ही आपको बता दिया था कि बाय साइड पे ट्रेड नहीं करें यूरो यूएसडी में, शॉर्ट करें इसको, डेटा देखते रहे एनएफपी का, सीपीआई का, शॉर्ट करें और अच्छा पैसा जो है वो आपने इसमें बनाया है। लास्ट वीक के भी हमारे यही एनालिसिस थे कि शॉर्ट साइड पे ही देखें और लॉन्ग साइड पे ना देखें इसको। अब जो है वो क्या करना चाहिए मजीद, ऑब्वियसली एक सेलिंग ट्रेंड में मौजूद है ये एरिया है, इससे जो है वो नीचे नीचे मार्केट जो है उसको आप बेरिश ही कंसिडर करेंगे। ये भी मुमकिन है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर जाए, ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट को ले, और अगर इसका दिल नहीं भरता इंड्यूसमेंट लेने के बाद भी ये कोई एंट्री रीजन नहीं बना रहा, तो इस लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद आपको कोई अच्छा एंट्री रीजन मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये इंड्यूसमेंट है यूरो यूएसडी की, इंड्यूसमेंट लेने दें, इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर आप एंट्री रीजन फाइंड करना शुरू करेंगे। अब हम देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको पिछले वीकली एनालिसिस अगर आप देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो डेली की कैंडल है, डे 1 का टाइम फ्रेम है, ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, अब इसको शॉर्ट साइड पे देखेंगे, जो कि ट्रेंड नहीं चेंज हुआ इसका। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड चेंज होने में तो फिर बहुत वक्त था, लेकिन आपको डेली कैंडल देख के पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब अगर हम देखते हैं तो अब जाके इसने ट्रेंड चेंज किया है, जीबीपी यूएसडी ने यहाँ पे अब जाके ट्रेंड चेंज किया है, बुलिश से बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन आपको तो बहुत पहले ही बता दिया गया था यहाँ पे अर्ली स्टेज के ऊपर, इस जगह पे ही आपको बता दिया था कि भाई ये इसमें बाय साइड पे ट्रेड नहीं करें। अगर ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है आप शॉर्ट साइड पे आएंगे। तो डेली में जब ये काम हो गया तो फिर आप H1 में आए। H1 में जब आप आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एंट्री मिली, फिर यहाँ पे आपको एंट्री मिली। अगर आप एम्बेसडर हैं, कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये वाली ट्रेड बहुत प्यारी ट्रेड मिली है।
गोइंग फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मौजूदा वक्त में देख लेते हैं। मौजूदा वक्त जो है वो इस वक्त यही बता रहा है कि भाई ये पाउंड जो है जीबीपी यूएसडी ये सेलिंग ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है। ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। अब प्राइस को इंड्यूसमेंट लेने दें। इंड्यूसमेंट लेने के बाद या तो एसएमसी का एंट्री सेटअप देखें जो सिखाया है, या एम्बेसडर का जो है वो एंट्री सेटअप देखें। एम्बेसडर वाला ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप आजमा चुके हैं। एसएमसी वाले एंट्री में जो है जो रीजंस होते हैं उसमें आपको 1, 2 या 3 अटेम्प्ट करना पड़ते हैं, फिर आपको एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड मिलती है, यानी 2-3 बार स्टॉप लॉस आपको देना पड़ता है। लेकिन एम्बेसडर वाले सेटअप में जो है वो 95% एक्यूरेसी होती है। आपको पता है कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं जाता, उसमें आपको ट्रेड मिल जाती है बड़ी लंबी, और हमें लंबी ट्रेड ही चाहिए। महीने में 2 लंबी ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं। लेट सपोज एक मिल जाती है 150 पिप्स की, एक मिल जाती है 180 पिप्स की, तो आपको और चाहिए कि आप मार्केट से पूरी मार्केट को लूट लिया आपने। फिर तो जीबीपी यूएसडी मैंने बता दिया, इंड्यूसमेंट लेने दें, एंट्री रीजन ढूंढें और फिर आप सेलिंग साइड पे जाएंगे। देखिए मैं इस चैनल के थ्रू आपको मेरा जो मकसद होता है वो डायरेक्शन बताना होता है, ताकि आप पता लगे उल्टी डायरेक्शन में बैठ गए। जाना आपने लाहौर था, चल पड़े आप पेशावर की तरफ, आप वो गाड़ी चलाए जा रहे, एक वक्त में फ्यूल खत्म हो जाएगा और आप कहेंगे मेरी मंजिल ही नहीं आई, मैंने इतना सफ़र तय किया। और मुसाफिर का रुतबा भी बुलंद है, उसको तो मंजिल मिलनी चाहिए। अल्लाह भी मुसाफिर के साथ होता है। अल्लाह हर उस मुसाफिर के साथ है जो राइट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को सीधा करें अपने। लाहौर जाना है तो लाहौर की तरफ ही रखें ना गाड़ी को, देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो है वो यहाँ पे सेलिंग साइड पे इसको देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी को। जब तक जीबीपी यूएसडी इस एरिया के नीचे है ये सेलिंग साइड पे है। इस एरिया को अगर ये ब्रेक कर देता है, चेंज ऑफ करेक्टर देता है, पूरी एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये दोबारा से बुलिश ट्रेंड रिज्यूम कर गया। फिल वक्त जो है ये बेरिश ट्रेंड में ही है। गोल्ड की हम बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम है। आपको बताया कि ये वाली कैंडल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती, बेरिश बॉडी क्लोज नहीं होती, भले 30% ही हो जाए, तब तक हम गोल्ड को सेलिंग साइड पे नहीं देखेंगे और बाय साइड पे तो देखना ही नहीं है। रीजन, क्योंकि गोल्ड इस वक्त फंडामेंटल मूव ले रहा है अपनी। ये वॉर का जो मैंने लास्ट बताया था, रशिया अमेरिका को धमकी दे रहा है, अमेरिका रशिया को धमकी दे रहा है, इस वजह से फंडामेंटली ऊपर जा रहा है। टेक्निकली इसका मूव पूरा हो चुका। तो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को एक पेज पे आना पड़ता है। अदरवाइज गोल्ड अगर फंडामेंटल हो जाए तो गोल्ड को फिर आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो गोल्ड जो है अगर आपने उसमें ट्रेड करनी है तो ये एरिया जब तक नीचे नहीं आता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, जब तक आप ट्रेड ना करें। अब ना जाने लोग बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वो ये सोच के गोल्ड को शॉर्ट किए जा रहे हैं कि बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, और इसी वजह से ये सबका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है। आपको मैंने बता दिया डे 1 के टाइम फ्रेम में जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी आप गोल्ड को शॉर्ट साइड पे नहीं देखेंगे। क्लोजिंग आ जाए, वापस ऊपर जाए, इस एरिया तक, बहुत बड़ा ये डेली का एरिया है। आप फिर H1 में जाके मल्टीपल ट्रेड 4, 5, 6, 8 जितनी ट्रेड्स लेनी है आप ले लीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन तो बनने दें, इसकी डायरेक्शन तो बनने दें। यूएसडी कैट की हम बात करते हैं। यूएसडी कैट आपको बताया बुलिश ट्रेंड में, काफी अरसे से हम इसमें बुलिश साइड पे ही ट्रेड कर रहे हैं, और लास्ट जो आपको बताया था तो बुलिश साइड पे ही बताया था। अब अगर हम इसको देख लेते हैं थोड़ा यूएसडी कैट को, तो ये लेवल के ऊपर जब तक यूएसडी कैट है इसको हम बुलिश कंसिडर करेंगे। इंड्यूसमेंट ये ले चुका है यहाँ पे। अब एंट्री रीजन फाइंड करना शुरू करें, और जहां आपको अच्छा एंट्री रीजन मिलता है आप अपने अटेम्प्ट्स लेना शुरू करें बाय साइड के ऊपर। ऑजी यूएसडी की बात करते हैं। ऑजी यूएसडी का आपको बता दिया था कि यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। मैंने आपको कहा 50% से नीचे मार्केट आती है, एंट्री रीजन मिला आपको, वाज़ा तौर पे आपने इसमें बाय में बेहतरीन पैसा कमाया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि आपको खुशफहमी में नहीं रहना है कि अब ये नीचे आएगा और फिर दोबारा एक नया हाई बना लेगा। मैंने कहा था ये जो पैटर्न बना के ऊपर गया है, ये पैटर्न जो है वो मजबूत पैटर्न नहीं है। ऐसे पैटर्न जब बुलिश ट्रेंड अपने इख्तिताम पे होता है तो बनते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो बुलिश ट्रेंड के इख्तिताम का पैटर्न है। तो इन शॉर्ट यही वजह थी कि ये फिर बाय साइड पे नहीं जा सका, ये नया हाई नहीं बना सका ऑजी यूएसडी जो है। तो आपको बता दिया था कि इसको शॉर्ट साइड पे देखना आपने, और शॉर्ट साइड पे अगर आपने इसको देखा तो पैसा बनाया, शॉर्ट साइड पे देखा तो पैसा आपने इसमें बनाया। अब क्या करना चाहिए, अब मजीद आगे की तरफ देखते हैं। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस जो है वो इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद एसएमसी का जो रीजन है M5 M15 में चेंज ऑफ करेक्टर हो तो आप ट्रेड लेंगे।
या फिर अगर आप एम्बेसडर हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, बस आपने वो मूव जो मैंने बताई वो देखें और ट्रेड में चले जाएं, लंबी ट्रेड मिलेगी आपको। और आपने बैक टेस्टिंग करके भी देख लिया होगा बहुत अच्छे से, एम्बेसडर सेटअप में 95% आपको जितवाता है वो सेटअप जो है। लेकिन वो सेटअप ऐसा नहीं है, कोई मैजिकल सेटअप नहीं है। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं मालूम तो वो कोई सेटअप दुनिया का काम नहीं करेगा। दुनिया का हर सेटअप और हर स्ट्रेटजी, याद रखिएगा, ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करती है, सिवाय आरएसआई डाइवर्जेंस के। वो ट्रेंड के यानी काउंटर ट्रेंड में जो ट्रेड लेते हैं लोग, उनको हेल्प करती है। इसके अलावा जितने भी दुनिया के स्ट्रेटजीज हैं वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही काम कर रहे होते हैं। यूएसडी जेपीवाई की हम बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई बुलिश ट्रेंड में है भाई, और बुलिश ट्रेंड में कब से हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ट्रेड करो, बाय साइड पे ट्रेड करो। तो अगर आपने बाय साइड पे ट्रेड नहीं की तो मुझे यकीन है सेल साइड पे भी नहीं की होगी, और सेल साइड पे नहीं की इसका मतलब है आपका अकाउंट बचा हुआ है, आपका अकाउंट पूरा है, आगे ट्रेड मिले आगे कर लीजिएगा। अभी देखिए जो ये डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है, ये काफी दूर जा चुका है अपने इनिशियल पॉइंट से। बड़ी रिट्रेसमेंट चाहिए फिर ही ट्रेड हो सकती है, उसके बिना आप ट्रेड नहीं होती। यूएसडी जेपीवाई में कोई खास ट्रेड नजर नहीं आ रही। इतने ऊपर से बाय साइड पे जाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट लो ये है, इसके ऊपर ऊपर जब तक ये है ये बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम थोड़ा सा जो है वो और माइक्रो लेवल पे देख लेते हैं, तो चले माइक्रो लेवल पे आसानी कर देता हूं आपके लिए। ये लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो लो है, इसके ऊपर ऊपर यूएसडी जेपीवाई जब तक है ये बुलिश ट्रेंड में है। तो इसको अगर माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं तो ये हमारा लास्ट लो बनता है। इसके ऊपर रहते हुए जो है वो आपने ट्रेड करनी है। अब जहां आपको अच्छा सेटअप मिल रहा है वो सेटअप देखिए और आप ट्रेड कीजिए। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल आपको कब से बताता हुआ आ रहा हूं, पिछले वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि भाई बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड में होने की वजह से आपको एक बार फिर ये देखिए, एम्बेसडर्स को नजर आ रहा होगा, एंट्री सेटअप देखिए कितना प्यारा एंट्री सेटअप है, आपको बहुत प्यारी ट्रेड मिली। ये मैंने बहुत इसको मिनिमाइज किया हुआ है, ये छोटा सेटअप नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप आपको मिल गया। आप सिर्फ देखिए, गौर से देखिए कितना प्यारा सेटअप आपको दिया है मैंने ट्रेड करने के लिए, और आसानी से आपको ट्रेड्स मिल जाती हैं उसमें। गोइंग फर्दर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये ऑयल जो है ना, ये बुलिश ट्रेंड में है। तो अभी पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस अनाउंस होंगे तो पेट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको पहले से अंदाजा लगाना होता है तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप इधर आके ऑयल के चार्ट को देख लिया करें। अगर पिछले महीने जहां ऑयल था उससे ऊपर मौजूद है तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी ही बढ़नी है। तो उससे पहले ही आप पेट्रोल भरवा लिया करें अगर भरवाने का शौक है। लास्ट मोमेंट पे लाइन में ना लगा करें। तो अब जो आएगा अपना पेट्रोल की जो प्राइस आएगी वो बड़ी हुई आनी चाहिए, क्योंकि ऑयल बहुत ऊपर है। तो इतने ऊपर से पाकिस्तान ऑयल खरीदेगा तो महंगा ही बेचेगा, सस्ता तो नहीं बेच सकता। तो ये है सूरत हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड तो हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं अपना सिल्वर की। सिल्वर जो है वो टेक्निकल में आपको बता सकता हूँ, फंडामेंटल तो हालात आपके सामने ही है। देखिए जब भी जंगी हालात होते हैं तो सिल्वर और गोल्ड जो है ना ये ऊपर जाता है और ऑयल भी ऊपर चला जाता है। लेकिन ऑयल को हटा के एक तरफ देखें अगर, तो सिल्वर और गोल्ड तो ऊपर जाता ही जाता है। लेकिन टेक्निकली जो है ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था ये खत्म हो चुका है सिल्वर का। सिल्वर ने यहाँ पे वाज़ा तौर पे ये इसका लास्ट लो था, चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद ये ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पे ऊपर जहाँ एंट्री रीजन अच्छे मिलते हैं आप सिल्वर को शॉर्ट कर सकते हैं टेक्निकली। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है वॉर से मुताल्लिक तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अपने होशो आवाज़ में ही नहीं रहता, ना सिल्वर ना गोल्ड, जब भी ये फंडामेंटल न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसी वजह से मैंने लास्ट आपको मना किया था गोल्ड में ट्रेड करने को कि अभी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं, आप डिस्टर्ब होंगे। किसी और पेयर में कर लें। तो यूरो में ट्रेड की होगी आपने पैसा बना, ऑजी में ट्रेड करके आपने पैसा बनाया, यूएसडी सीएचएफ में ट्रेड करके आपने पैसा कमाया, ऑयल में ट्रेड करके आपने पैसा कमाया। अब आप बोले कि नहीं मुझे तो गोल्ड में ही पैसा कमाना है। देखिए गोल्ड से जो डॉलर आते हैं ना आपके पास, वो उनका भी वही रेट है पाकिस्तान में, और यूरो से कमा के जो डॉलर आते हैं वो भी उतने ही अमाउंट में कैश होते हैं। तो ये जिद पकड़ना कि मैंने गोल्ड से ही पैसा कमाना, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक क्रिस्टल क्लियर जो है वो सेटअप नहीं दे देता और क्लियर नहीं हो जाता आपको कि भाई गोल्ड अब बेरिश मूव अपनी लेने जा रहा है लंबे टाइम तक, तब तक आई थिंक यू शुडंट ट्रेड इन द गोल्ड। नेस्डेक की बात करते हैं। नेस्डेक आपको मैंने बताया हुआ जब तक इस एरिया के नीचे बेरिश बॉडी क्लोज नहीं हो रही 30-40%, तब तक जो है आप नेस्डेक में ट्रेड ही ना करें, बाय में भी ट्रेड मत करें।
ये हो जाए रिट्रेसमेंट के बाद फिर शॉर्ट साइड पे ट्रेड आप लेना शुरू करेंगे। इसी तरह SP500 है, ये एरिया आपको मैंने मार्क करवाया हुआ, ये एरिया के नीचे जब बेरिश बॉडी क्लोज होगी तभी आप SP500 में सेलिंग ट्रेंड में काम करना शुरू करेंगे। GBP JPY की हम बात करते हैं। GBP JPY जो है ये H4 का टाइम फ्रेम है और बुलिश ट्रेंड में मौजूद है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में मना किया था कि इसमें आप सेल साइड पे बाय साइड पे ट्रेड ना करें और थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। और अगर रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाता है और यहाँ एम्बेसडर सेटअप अगर देता है तो बाय कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर SMC सेटअप देता है तो फिर बाय मत कीजिएगा। GBP CHF का मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जब ये ऊपर आ जाता है 50% से ऊपर, इधर SL रख के आप एंट्री रीजन देखें तो एंट्री रीजन आपको मिला यहाँ जाके, तो अगर आपको एंट्री रीजन मिलता है तो आप जो है वो ट्रेड करेंगे इसमें सेल साइड पे और लंबा छोड़ेंगे। लेकिन ये अभी आपकी ट्रेड प्लस में चलेगी, चल रही होगी और जब मार्केट ओपन होगी तो प्लस में ही होगी, तो अभी आप इसको क्लोज कर दें ट्रेड को माइनर प्रॉफिट में, क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है ना जिस पैटर्न में, ये अच्छा पैटर्न नहीं है, इसकी कंफर्मेशन आने दें फिर इसमें लंबी ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह ताला। CAT CHF का आपको बताया था कि जब तक इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती बेरिश, भले 20-30% ही बॉडी क्लोज हो जाए किसी कैंडल की बेरिश, फिर हम इसको सेल में पकड़ेंगे, सेल में ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी नहीं कर सकते क्योंकि डेली में देखिए इतना प्यारा ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है, अब ये इंड्यूसमेंट भी ले चुका है डेली के अंदर अपनी यहाँ पे, अब डे 1 के टाइम फ्रेम में ये इंड्यूसमेंट ले चुका है यहाँ पे। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि ये इंड्यूसमेंट इसने ली और ये यहाँ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर ये नीचे आया तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम वेट कर लेते हैं कि ये एरिया के नीचे जो है वो अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमें पूरा H1 का ट्रेंड मिलेगा 2-3 महीने तक ट्रेड करने के लिए। BTC की बात करते हैं। BTC बात करने जैसा अब रहा नहीं है, हाथ से निकल चुका आपके। BTC में जब भी ट्रेड की जाती है स्पॉट में की जाती है, फ्यूचर्स में नहीं की जाती। इसका ATR इतना बड़ा है कि पलक झपकते में आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। तो आपने BTC में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्पॉट में आप ट्रेड करें, और अगर किसी बाहर मुल्क में आप हैं, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप ट्रेड करें। पाकिस्तान में तो ये इसकी इजाज़त नहीं है ट्रेड करने की, तो आप अगर आउट ऑफ कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो आप BTC में ट्रेड कैसे करेंगे भाई। जब भी BTC क्या करेगा बहुत सिंपल है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी रैली लगी है, जब इसका 50% से ज़्यादा की करेक्शन हो जाती है तो आप स्पॉट में बाय करके BTC को छोड़ देंगे। तकरीबन 9-10 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए एक बड़ा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। फिल वक्त मौजूदा वक्त में अगर आपको ट्रेड करनी थी BTC के अंदर, तो BTC जब बेरिश ट्रेंड में चल रहा था तो जिस वक्त इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद 50% रिट्रेसमेंट की थी, आपको एंट्री रीजन याद दिया, तो यहाँ से आप पकड़ते ना फिर इसको, जिस तरह आपको सिखाया मैंने कि लंबी ट्रेड अगर पकड़नी है तो कैसे पकड़नी है। तो ये सेटअप था आपका, अब ये सेटअप आप मिस कर चुके। अगर आपने सेटअप लेना था तो आप फिर यहाँ पे सेटअप लेते ना, जो आपको एम्बेसडर सेटअप दिया हुआ है मैंने, यहाँ से आप होल्ड करते ना। अब ये आसमानों पे पहुंचा हुआ है, अब यहाँ से आप कहते हैं कि यार मैं बाय ट्रेड लेना चाहता हूँ, हो सकता है मजीद बाय में अच्छा चला भी जाए लेकिन मज़ेदार ट्रेड नहीं होगी। वेट करें, 50% रिट्रेसमेंट कर ले पूरे मूव की डेली टाइम फ्रेम के अंदर, फिर आपको आने वाले 1-1.5 साल तक बुलिश रहना होगा। अच्छा पैसा आप BTC में इंशाल्लाह ताला कमा लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।